यहां पर अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या है कि आपको पता ही है, अभी हम लोग फाइनल स्टेज पे हैं, बहुत कम टाइम है, रेगुलर क्लास करने हैं आज से, ठीक है। रेगुलर क्लास करने में टाइमिंग आपको कल भी हो सकता है क्लास, तो मैं टाइमिंग आपको जरूर बता दूंगा आज ही। अभी आप थोड़ा सा देखिएगा, रेगुलर क्लास करने से क्या होगा, हमारा अकाउंट्स यहीं पे कंप्लीट करना है, वहां तक नहीं लेके जाना है। इसी के बीच में मैं आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कराऊंगा, जब अटेंडेंस एकदम क्लियर होने लगेगा, सबका एग्जाम एकदम खत्म हो जाएगा। यहां पर दूसरा जो स्टेप है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है ये, ठीक है। 5 या 4 में ये आता है। 3 मार्क्स का ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। गुडविल का वैल्यूएशन किस किस ओकेजन पे हमें जरूरी है, गुडविल का कैलकुलेशन किस किस ओकेजन पे हमें जरूरी है, ये आपको ओकेजन पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, at the time of admission of a partner, at the time of retirement of a partner, at the time of death of any partner, at the time of purchasing of any other firm। ये क्या है ना, on what occasion the valuation of goodwill is needed, क्या क्या ओकेजन होते हैं जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी होता है। उसमें क्या है, मैं फिर से बोलूं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ फर्म। जब कोई फर्म परचेज या सेल होता है तो भी हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो ये ओकेजन का नाम याद रखिएगा, और हर चैप्टर में आप गुडविल सीखते हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते ही हैं, या चेंज इन पीएसआर हो तो गुडविल का कैलकुलेशन करती है। तो 4 ओकेजन तो आपको ऐसे ही याद हो गया। एक ओकेजन और याद रखना है, जो कि बिजनेस को परचेज करते समय या खरीदते समय, जिसको हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेज गुडविल। तो अगर हम बात करें परचेज गुडविल का, तो मान लीजिए एम एंड एन ये 2 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एम एन एसोसिएट्स। ये क्वेश्चन लिखिएगा, परचेज द बिजनेस ऑफ PQ brothers for rupees 16,50,000, which consists assets of rupees 19 lakhs and liabilities of rupees 4,50,000। हाँ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्रीज। वेरी गुड, लिख लिया आप लोगों ने। ये परचेज गुडविल है। गुडविल 2 तरह का होता है, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है नॉन परचेज गुडविल। जब हम कोई बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके परचेज कंसिडरेशन से जितना भी ज्यादा रुपया देते हैं वो हमारा गुडविल है, और अगर कम रुपया देंगे तो वो मेरा कैपिटल रिजर्व है। हालांकि ये गुडविल का कैलकुलेशन है, गुडविल का वैल्यूएशन है, परचेज गुडविल निकालने के ऊपर सम्स कम ही आते हैं। फिर भी मैंने परचेज गुडविल के ऊपर एक सम बनाया और आपको बताया कि यहाँ पे परचेज गुडविल आपको निकालना है, ऐसे क्वेश्चन दे दे तो हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे वो आपको बता देते हैं। वहां पर जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उस बिजनेस का टोटल एसेट्स कितना है,
तो हम लोग बात करें टोटल एसेट्स कितना था क्वेश्चन में, कितना था, 19 लाख था ना। इसमें से हम लोग लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, कितना का लाइबिलिटीज था, 4,50,000। तो ये 19 लाख माइनस 4,50,000 कितना हो गया, कितना हो गया, 14,50,000 हो गया। ये 14,50,000 हो गया इस कंपनी का नेटवर्थ, इस फर्म का नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब इसका औकात, इसका औकात कितना हो गया, 14,50,000। कहने का मतलब 14,50,000 में यह बिजनेस खरीदा जा सकता था, फिर भी एमएल लिमिटेड ने इनके मुंह पर कितना पैसा मारा, 16,50,000। तो अगर हम परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं कितना, परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं कितना, परचेज कंसीडरेशन हम दे रहे हैं 16,50,000 दे रहे थे कि नहीं। इस 16,50,000 में कंपनी का नेटवर्थ कितना है, 14,50,000। तो गुडविल का कैलकुलेशन कितना हुआ, ये हो गया गुडविल। कितना गुडविल आया, 2 लाख का गुडविल आया। तो इसे हम लोग परचेज्ड गुडविल कहते हैं। whenever the purchase consideration is more than the net worth of any other business, and purchase consideration मतलब उसको दिया जाने वाला पैसा ज्यादा होता है उसके औकात से, नेटवर्थ मीन्स उसका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, औकात से ज्यादा होता है, तो वो हमारा परचेज्ड गुडविल होता है। तो गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग बड़े आसानी से लिख लिए, कितना पैसा उनको दिया गया, 16,50,000 माइनस उनका नेटवर्थ कितना था, तो वो उसका नेटवर्थ था कितना, 14,50,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया, 2 लाख। ये क्या हो गया, गुडविल हो गया। क्लियर है। अब बोला है क्वेश्चन में इसका जर्नल दीजिए। जर्नल देंगे तो जर्नल का फॉर्मेट होगा, किसके बुक में होगा, एमएल लिमिटेड के बुक में होगा। जर्नल का फॉर्मेट होगा एमएल लिमिटेड के बुक में। जर्नल करेंगे, जर्नल एंट्रीज। ये क्या खरीद रहा है, एसेट्स। क्या खरीद रहा है ये, एसेट्स। जैसे हम लोग देखेंगे किसी कंपनी के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, जब आप किसी बिजनेस का एसेट्स खरीदते हो तो कंपनी के बिजनेस का टोटल एसेट्स कितना था इसके पास, 19 लाख। एक लाइन का जगह छोड़ के लिखेंगे 2। लाइबिलिटीज कितना था उस कंपनी में, लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है 4,50,000। किसी बिजनेस का एसेट्स खरीदा, किसी बिजनेस का लाइबिलिटीज खरीदा। 2 किससे खरीदा, पीक्यू से। एमएन तो खरीद रहा है ना, पीक्यू ब्रदर से ना। तो पीक्यू ब्रदर को हम लोगों ने कितना पैसा देना है, 16,50,000। अब इस 16,50,000 रुपया का पेमेंट हमें करना है। अब आप कंपेयर करिए 16,50,000 और 4,50,000 कितना हो जाता है यहां पर, 21 लाख। जबकि हम उसका एसेट्स कितना लिए हैं, 19 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, गुडविल हो गया। और यही बैलेंसिंग फिगर आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है। तो गुडविल कितना हो गया, परचेज गुडविल है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परचेज गुडविल है। जो नहीं हुआ रहता है वही चीज हो जाता है कभी कभी। मतलब परचेज गुडविल कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है आजकल के इतिहास में आज तक, लेकिन ये परचेज गुडविल पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा पीछे हटकर इस चैप्टर का शुरुआत मुझे करना पड़ा। तो ये है गुडविल। अब हम लोग इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने का कोई भी मीडियम यहाँ पे नहीं बोला है, तो पीक्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल देंगे। हम लोग समझ जाएंगे कि उनका पूरा पेमेंट हो रहा है 16,50,000, 16,50,000। लिख लिए, हो गया। तो ये है परचेज्ड गुडविल।
अब हम लोग बात करेंगे नॉन परचेज्ड गुडविल का। नॉन परचेज्ड गुडविल जो होता है, मतलब जो गुडविल हम लोग खुद के मेहनत से, खुद के क्वालिटी से, खुद के क्वांटिटी से, खुद के रेगुलरिटी से, खुद के विश्वास से, खुद के मेहनत से, खुद के पूजा पाठ से आज एक गुडविल बनाया है, उस गुडविल को हम लोग कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। क्या कहते हैं? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। इस गुडविल का कैलकुलेशन करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हम लोग सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में गुडविल का वैल्यू लगाया जाता है। इसलिए इस गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं, कभी एवरेज प्रॉफिट से, कभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, कभी सुपर प्रॉफिट से, कभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, और कभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल वो गुडविल होता है जो बिजनेस खुद क्रिएट करता है इटसेल्फ, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। पहला नंबर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, या उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। किसी ना किसी चैप्टर्स में जब आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है तो ज्यादातर देखोगे गुडविल का कैलकुलेशन के लिए आपको 3 या 4 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है। मान लीजिए मैं सबके लिए एग्जाम्पल दूंगा और सबको आपको यहीं पे समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पैटर्न पे जाएंगे। तो कभी भी हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करें तो कभी भी एक कैलकुलेशन का जरूरत पड़ सकता है। मान लीजिए आप एडमिशन कर रहे हो, मान लीजिए आप रिटायरमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप डेथ में, तो ट्राई करना ही पड़ता है। तो इस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हो रहा है 10,000 रुपया, सेकेंड ईयर में हो रहा है 15,000 रुपया, थर्ड ईयर में हो रहा है 20,000 रुपया, फोर्थ ईयर में हो रहा है 5,000 का लॉस। लॉस हो गया मतलब ब्रैकेट में, ठीक है, ये सब प्रॉफिट है, ये सब प्रॉफिट है, जो लॉस हो गया वो ब्रैकेट में लिख दिए, लॉस है ये। हाँ, और फिफ्थ ईयर में हो रहा है प्रॉफिट 25,000। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग कर रहे हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल सीख रहे हैं अभी फिलहाल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल हम लोग अभी सीख रहे हैं, और इसमें पहला मेथड हो रहा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और क्वेश्चन में ये ऐसा लिखा रहता है, कैलकुलेट गुडविल as per 2.5 years of purchase average profit, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऐसा अगर क्वेश्चन में रहेगा। जनरली ये लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब गुडविल के कैलकुलेशन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके सब्सिडियरी चैप्टर्स जो हैं, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, एडमिशन हो गया, डेथ में तो प्राय मिलता रहता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस तरह से कैलकुलेट करने को। तो हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 5 साल का प्रॉफिट आपके पास जो है, और बीच में 1 साल का लॉस भी है। तो यहां पर 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे। पहला साल हुआ 10,000, दूसरा साल कितना हो रहा है 15,000, तीसरा साल कितना हो रहा है 20,000, चौथे साल कितना हो रहा है 5,000, पांचवें साल कितना हो रहा है 25,000। अब लॉस को माइनस ही करेंगे ना भाई, डिवाइडेड बाई 5 कर दिए तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि यहां पर 2.5 ईयर्स है,
तो हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर गुडविल का कैलकुलेशन आ जाएगा। बताइए कितना आया? 13,000 एवरेज हुआ इंटू 2.5, तो गुडविल कितना हो गया? 32,500। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ये बता दिया कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा अपने अपने 2/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, तो उसका गुडविल का क्या कैलकुलेशन करेंगे, उसका जर्नल एंट्री लिखिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दें, यहां पे हो गया। तो अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ देगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके अगर बोला जाए तो लिखेगा सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना? देन व्हाट अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हाट अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल is to be brought in by C, पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कर लिए हो तो सी एक नया पार्टनर है जो बिजनेस में आ रहा है और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। गुडविल का कैलकुलेशन कितना किया आप? 32,500। तो अब आप सी का शेयर निकाल लीजिए। सी का शेयर होगा कितना? सी का शेयर होगा 32,500 इंटू 1/5 कितना हो जा रहा है बताइए? क्योंकि उसका शेयर 1/5 है तो वो अपने 1/5 शेयर के लिए ही बिजनेस में गुडविल लेकर आएगा। कितना हुआ? 6,500 वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर आएगा। अब ओल्ड पार्टनर का जो भी रेशियो रहे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग बांट देते हैं 6,500 में। फिलहाल इसका जर्नल को छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोग अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं जिसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट सीखे, ठीक है? अब इसी पैसे को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी में डिवाइड कर देंगे। अगर वो बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो, और नहीं लेकर आता है तो करंट अकाउंट से कर देंगे एडजस्ट। क्लियर है? कौन सा? ये इसमें पास जर्नल एंट्रीज का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि पुराने पार्टनर कौन है, उनका ओल्ड पीएसआर कितना है, ठीक है? तो इसलिए खाली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना था यहाँ पे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तो हम लोग सीख लेंगे। समझ आया बात? ये कौन सा मेथड हुआ? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, पेज नंबर 2। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, पेज नंबर 2 हम लोग अभी सीखे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग सीख रहे हैं कौन सा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पहला हिस्सा जो कि है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मेथड नंबर 2 करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, जिसको हम लोग कहेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये है सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बाद दूसरा प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने साल के प्रॉफिट आपके पास दिए हुए हैं, जनरली कंसेक्यूटिव जब हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहता है तो हम लोग इस प्रॉफिट को यूज करते हैं। जैसे पहले साल प्रॉफिट हुआ 10,000, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 15,000, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 20,000, या फिर 10,000, 11,000, 12,000। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमारे प्रॉफिट रहते हैं तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं। तो हम लोग मान लीजिए इसके ऊपर अगर कैलकुलेशन करें तो इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे। मान लीजिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सबके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो है 12,000। सेकंड ईयर का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट है वो है 18,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो है 30,000। अब बोला है कैलकुलेट गुडविल
फॉर 1.5 years of weighted average profit. ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इस तरह का क्वेश्चंस मिले, लॉन्ग में बहुत ही कम चांस है कि 3 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये मिलने वाले हैं। फिर भी सीखना हमें बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन का एक आंसर आ गया कमेंट में, अब हम लोग देखते हैं क्या है इसका रियल आंसर, क्या उसने सही कहा। तो गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे 12,000, ये पहले साल का प्रॉफिट है इसलिए वेट करेंगे 1 से। प्रॉफिट जितना, बिजनेस जितना पुराना होगा उसका वेट भी उतना बढ़ते जाएगा ईयर दर ईयर। तो यहां पे हो गया 12,000 इंटू 1 प्लस करेंगे, दूसरे साल का प्रॉफिट है 18,000 तो 18,000 इंटू 2 करेंगे। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 30,000 बोले थे, ठीक से सुनो, हड़बड़ी में ही तुम गड़बड़ी करोगे। 3 है, हो गया, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 से करेंगे। और कितना ईयर्स परचेज बोला है गुडविल निकालने के लिए, 1.5 ईयर्स प्रॉफिट ऑफ गुडविल निकालना है आपको 1.5 साल का। तो गुडविल किस तरह से कैलकुलेशन होगा, 12,000 प्लस 36,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.5, दैट इज गुडविल हो गया कितना, फटाफट नोट करते चले जाइए। गुडविल का सारा इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आ गया समझ में बात। जब आप गुडविल का सारा इंफॉर्मेशन यहां पे पाए हो 34,500 गुडविल हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड हो गया, सब लोग लिख लिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल के कैलकुलेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग किस तरह से कैलकुलेटेड करते हैं, देखिए पहले तो हम लोग समझ जाए मतलब ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है प्रॉफिट के ऊपर कुछ प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट पाने वाले बिजनेस से जब कोई बिजनेस ज्यादा कमाई करता है तो उसे हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक उसी तरह का कहानी, इससे रिलेटेड एक पुराना कहानी भी है हमारा, चाचा जी जो बोले थे, मतलब हम कभी भी कोई भी काम करने जाते हैं तो अपने जान पहचान के बड़े बुजुर्ग से या फिर जीजा जी से जरूर पूछते हैं कि इस बिजनेस को करना कैसे होता है, इस बिजनेस को करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हमारे वो जो जिनसे हम पूछे हैं वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करके बोलते हैं कि नॉर्मली इस तरह का बिजनेस 10% या 15% करके प्रॉफिट कमाया। अब आपने 2 लाख रुपया उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया मेहनत से आप बिजनेस को चलाए, साल के लास्ट में आप उससे प्रॉफिट कमाए 40,000। कितना प्रॉफिट कमाए, एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाए उस बिजनेस से, याद रखिएगा उसी बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए, किसी दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उसी बिजनेस का प्रॉफिट आपने कितना कमाया, 40,000। ये पहला साल था इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट लिखे, 3 या 4 साल होता तो एवरेज कर देते तो एवरेज प्रॉफिट हो जाता। सीधा सा बात है ना। पहला साल था, मैंने पूछा चाचा जी से कि अगर हम 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में तो उस बिजनेस से क्या रिटर्न हमें मिल सकता है। चाचा जी बोले 15% कमा लोगे बेटा, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये कौन बोला, ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चाचा जी जो बोले वो बोले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्राय 15% आपका कमाई होगा। लेकिन मैंने अपने मेहनत से 2 लाख रुपया लगाकर इस बिजनेस से कितना कमाया, 40,000 रुपया कमाया, ठीक है, 40,000 रुपया आप कमाया। अब 40,000 रुपया जब आप कमा रहे हो, इसमें से चाचा जी कितना बोले थे, बोलिए चाचा जी कितना बोले थे, चाचा जी के हिसाब से कितना कमा रहे थे आप, 15%।
तो चाचा जी के हिसाब से मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप कितना कमा रहे थे? 2 लाख रुपया था ना आपका कैपिटल? कितना कैपिटल था? अरे अभी हम बोला ना यार, पता नहीं, 2 लाख बोला ना। तो 2 लाख का कैपिटल अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख का 15% कितना कमाया? 30,000 रुपया कमाया। ये कमाना था। चाचा जी कितना एक्सपेक्ट किए थे अपने भतीजे से? कितना कमाएगा? 30,000। बट मैंने कितना कमा कर दिखाया? 40,000। तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? वो मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम लोग? सुपर प्रॉफिट। क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। ये कहलाएगा क्या? सुपर प्रॉफिट। तो वही बात है बेटा, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्या? द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो ये है सुपर प्रॉफिट का कमाई। अब बिजनेस में 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज, जो भी बोले 10,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है? मिस्टर मदन earned a profit during 2021, 2021-22 and 2022-23 as rupees 65,000, 55,000 and rupees 60,000 respectively. He invested rupees 5 lakhs in the business. The normal rate of return of such type of business is expected at 10%. टेन परसेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरह का बिजनेस कमाएगा। कैलकुलेट गुडविल एज पर 2.5 years purchase of super profit. Calculate goodwill as per 2.5 years purchase of super profit. वाह, बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं तुम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, यहां सॉल्यूशन राइट में। ओके,
सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था, ये पता है आपको? कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था? 5 लाख। ये हमें याद होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टेड अगर यहीं पे फॉर्म होता तो 2 पार्टनर का कैपिटल दिया रहता। क्या रहता? 2 पार्टनर का कैपिटल दिया रहता, कैपिटल इन्वेस्टेड, है ना? वो भी नहीं दिया रहता तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज दिया रहता, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकाल सकते हो? इस तरीके से निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली दिया हुआ है, अगर फर्म होता तो दोनों पार्टनर का कैपिटल होता, जनरल रिजर्व होता तो वो भी जोड़ देते, वो भी कैपिटल हो जाता। समझ आया बात? तो कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे भी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा। अभी हम लोग नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लिए 5 लाख है। अब हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऐसे हो गया, पहला साल का प्रॉफिट कितना था? प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। 60,000 रुपया हमने कमाया, 60,000 रुपया हमने कमाया एवरेजली। इसमें से हम लोग लेस कर देगा नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो चाचा जी बोले थे, हर क्वेश्चन में एक चाचा जी रहेंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5 लाख था, 5 लाख का कितना परसेंट इस तरह के बिजनेस नॉर्मली कमाते हैं? तो 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 10% कैलकुलेट करके कितना डाल देंगे यहाँ पर? 50,000। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, उसको माइनस कर दिए। तो उम्मीद से हम ज्यादा कितना कमाया? तो जब सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। तो गुडविल कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 2.5, दैट इज 25,000 हो गया आपका गुडविल। कितना का गुडविल हो गया? 25,000 का। समझ आया बात? गुडविल आ गया। यहीं पे हम लोग चौथा मेथड सीख लेते हैं। चौथा मेथड बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा मेथड क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई इसका फॉर्मूला सबसे आसान है, सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। हो गया गुडविल। सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला? सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है 10,000। नॉर्मली इस तरह का बिजनेस कितना कमाता है? 10%। इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ गया गुडविल? 1 लाख। इसी क्वेश्चन को लेकर मैंने सॉल्व कर दिया। सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला याद भी हो गया और संग संग हमें एग्जांपल्स भी मिल गए। इस एग्जांपल को लेके मैं और एक मेथड आपको बता देता हूं, वो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। द लास्ट मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन सीखने का 5वां नंबर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट था 60,000, याद होगा आप लोगों को, फ्लैशबैक करके देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे? 60,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। फ्लैशबैक करके देख लीजिए
कितना रुपया एवरेज कैपिटल आपने लगाया था। तो एवरेज कैपिटल लगाया तो इसके हिसाब से भी गुडविल आपका कितना आया। ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर आएगा, ये इत्तेफाक होता है कभी कभी, लेकिन गुडविल आपका सुपर प्रॉफिट और यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों हो गया। तो अब हम लोग अपना पहला क्लास एंड करते हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से आपको ईयर पेपर जो स्पेसिमेन पेपर है उसी का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो एक के बाद एक स्पेसिमेन पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू।